8वां नंबर में रोजे की बदले में फिदिया। 9वां नंबर में मेरे दोस्तों रोजे रखना ही बेहतर है। फिदिया तो आम मिस्कीन, और जो लोग उसकी ताकत रखते हैं उन पर एक मिस्कीन का खाना फिदिया है। मुफस्सिरीन किराम ने इस हिस्से आयात के मुख्तलिफ तफासीर किए हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. 8वां नंबर में रोजे की बदले फिदिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना यतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआम मिस्कीन। फिदियतुन तो आम मिस्कीन, और जो लोग उसकी ताकत रखते हैं उन पर एक मिस्कीन का खाना फिदिया है। मुफस्सिरीन किराम ने इस हिस्से आयात के मुख्तलिफ तफासीर किए हैं। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं हुक्म रोजों का हुक्म आने के बाद इब्तिदाई 1-2 साल के लिए था। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं जब तक उसके मुशक्कत से आदि मानूस नहीं हुए थे, लोग आदि नहीं बने, लोगों की आदत नहीं थे, जिसकी वजह से शुरू की 1-2 साल के लिए थे। तो उस जमाना में इजाजत थी कि जो कोई रोजा ना रखे और उस काबिल होके एक रोजे की बदले एक मिस्कीन को दिन रात का खाना खिलाए तो ऐसा कर सकता था, जिससे उसका रोजा अदा हो जाता था। रोजा के फिदिया दे दिया। उसके बाद जब अगली आयत नाजिल हुई तो मरीज और मुसाफिर की सवा रोजा रखना लाजिम करा दिया गया। तो उसके साथ उसकी फवाइद भी समझा दिए गए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस आयात की तफासीर इस अंदाज से फरमाती हैं कि यतीक़ून से पहले लफ्ज ला मौजूफ है और मुराद यह है कि फिदिया अदा करने की रियायत उन लोगों के लिए है ला यतीक़ूनहु जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखते। बाद में फरमाते कि जमीन में 2 किस्म के लोग आते हैं। पहले नंबर वो लोग जो बहुत बूढ़े हो गए, ये शेख फानी जिसको कहते हैं, ये लोग बूढ़े और बुढ़िया इंतहाई ज़ौफ़ उम्र में पहुंच चुके हैं, मर्द हो या औरत हो, बहुत ही बूढ़े आदमी या बहुत ही बुढ़ी औरत, वो 4 घंटे से ज्यादा खाए बगैर नहीं रह सकते, तो बार बार उनको भूख लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म है कि अगर वो मालदार है तो रोजे के बारे में रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। दूसरी नंबर, ऐसे बीमार लोग जो लंबी बीमारी में मुब्तला है, बाद वक्त में मेरे दोस्तों कैंसर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, तंदुरुस्त होने की उनको कोई उम्मीद नहीं है, तंदुरुस्त होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो सूरत में रोजा का फिदिया अदा कर दें, उसके बदले में फिदिया अदा कर दें। हां, बाद में तंदुरुस्त हो जाए तो वो रोजा भी काजा कर ले, इसकी बगैर उनकी फर्जियत अदा नहीं होगी। एक बंदा बीमार हुआ,
مثال کے طور پر दायमी मरीज नहीं है, दायमी बीमार नहीं है, बुखार हुआ अचानक 2 दिन 4 दिन 6 दिन का रोजा तोड़ दी, तोड़ने के बाद ही तो वो फिदिया दे देता है, तो उसकी फिदिया की सवाब अलग मिलेगा। यानी एक मिस्कीन को एक रोजे का फिदिया अदा करना, यानी सदक़तुल फितर, यानी एक आदमी को निस्फ़ सा गंदम का रकम दे दे, अगर बाजरा हो तो 1 सा यानी 4 किलो का रकम उसको अदा कर दे, तो ये होगा रोजे का फिदिया। यानी सदक़तुल फितर का जितना रकम है इतना ही रकम एक रोजे का फिदिया है। अब मेरे दोस्तों, इसी तरीके से वो औरतें जो हामला है, उनकी बच्चे के लिए खतरा हो सकते हैं, या फिर दूध पिलाने वाली औरतें, वो अगर रोजे रखेंगे उनके बच्चे के दूध के लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं, कोई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो इन सूरतों में अगर किसी किस्म का परेशानी नहीं हो तो फिर तो हर सूरत में वो रोजा रखें। और अगर देखें ये भी है कि भाई दायमी मरीज अगर है तो सूरत में फिदिया अदा करे, अगर दायमी नहीं है, मुस्तकिल मरीज नहीं है, आरजी तौर पर वो बीमार है, अगर वो फिदिया दे भी दे बाद में वो रोजा कज़ा कर ले। तो हम मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फतवा मौजूद है कि ऐसी औरतों को रोजा माफ नहीं होगा जब उनकी इल्लत दूर हो जाए, यानी बच्चे को दूध पिलाएं, उस वक्त में बच्चे छोटे थे, अब आइंदा रमजान आने से पहले 12 महीना है, अब बच्चे दूध, उस वक्त में बच्चे 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का था, ये 4 महीने का बच्चा था, छोटे से मासूम बच्चे थे। अब वो इतना मुद्दत होने के बाद ही फिर वो रोजा जब इनकी इल्लत दूर हो जाए, यानी या फिर हामला, अब अगर वो सही हो जाए, बीमारी से पाक साफ हो जाए, उससे बच्चा पैदा होने के बाद फिर वो रोजा रखना शुरू करे। लेकिन मेरे दोस्तों देखें, अगर वो हामला बच्चा पैदा होने के बाद निफास की सूरत में औरतों के लिए रोजा, ये उस वक्त में रोजे माफ है उनके लिए, जैसे नमाज उनके लिए माफ है। अब वो बाद में इल्लत, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का फतवा मौजूद है कि ऐसे औरतों को रोजा माफ नहीं होगा, जब उनकी इल्लत दूर हो जाए तो रोजा कदा करना होगा। बाद में मुफस्सिरीन किराम फरमाते कि ये कौन है, नफ्स से ताकत से है, और ये बाब इफाल से उसका माना है जो लोग रोजे की ताकत नहीं रखते, यानी रोजे से मानूस नहीं है, तो उसकी आदि नहीं, तो वो रोजे के बदला में फिदिया दे सकते हैं। ये बिल्कुल ही रोजा नहीं रख सकते, वो आदि नहीं है बिल्कुल रोजा रखने का। तो औरतों की अगर उन हालत में कि रोजे की हालत में हायद और निफास की सूरत में वो रोजा तोड़ते हैं, तो बाद में इनकी रोजे को वो पूरा करें, उसका काजा करें, लेकिन नमाज उनके लिए काजा नहीं है, माफ है। आगे फरमा रहे कि 9वां नंबर रोजा रखना, को रोजा रखना ही बेहतर है। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, जो कोई खुशी से नेकी करेगा तो ये उसके लिए बेहतर है। यानी अगर शरीर उज़र के बावजूद रोजा रखता है तो ये बहुत अच्छी बात है, शरीर उज़र है उनका, यानी बीमार है फिर भी रोजा रखते हैं, और सफर की हालत में है फिर भी रोजा रखते हैं। और फरमाया कि वअन तसूमू खैरुल लकुम, यानी अगर तुम रोजा रखते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है,
یہ سارے شرعی عذر ہونے کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو تمہارے لیے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو روزہ رکھنے میں بہت سی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس کی ذریعہ نفس کی اصلاح ہوتے ہیں، پھر قانون کی پابند کرنے کی عادت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے شریعت کی جملہ احکام کی تعمیل آسان ہوتی ہے، اور اس کی بعد اور انسان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے روزہ چھوڑنے کی بجائے روزہ رکھنا ہی بہتر اور افضل ہے. تو جتنا بھی شرعی عذر ہونے کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھ لو، سفر کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھ لو، اور بیماری ہونے کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. تو اسی حالت میں میرے دوستوں اللہ نے فرما دی کہ بھائی اتنی سارے فوائد، جسمانی فوائد، صحت کے اعتبار سے فوائد، پھر اس کی بعد قانون کی پابندی کرنے کی عادت پڑتی ہے، جس کی وجہ شریعت کی جملہ احکام کی تعمیل کی آسان ہوتی ہے اور انسان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی وجہ سے پھر اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے تو روزہ چھوڑنے کی بجائے روزہ رکھنا ہے، تو روزہ رکھنا ہی بہتر اور افضل ہے. افضلہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. پہلے 10 دن رحمت والی ہے اور درمیانے 10 دن مغفرت والی، آخری 10 دن میرے دوستو کس کی ہے کہ جہنم کی دردناک عذاب سے چھٹکارے. تو انشاءاللہ تعالی میرے دوستو میں رمضان کی فضیلت کی متعلق انشاءاللہ بتاتے رہوں گا. آپ ہمارے بیان کو دیکھتے رہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. رمضان المہینہ کی، رمضان المبارک کے آمد ہے میرے دوستوں. افضل جو مہینہ ہے، رحمت والی مہینہ ہے، برکت والی مہینہ ہے، اللہ کے نعمت بھرپور رب العالمین عطا فرماتی ہیں. اسی مہینہ کے اندر یہ مغفرت والی مہینہ، جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا والی مہینہ ہے. تو اس مہینہ کی احترامات اللہ رب العزت نے رجب اور شعبان یہ 2 مہینوں کو بھی اس کی حرمت فرمائی ہے اسی رمضان المبارک کی وجہ سے. اسی وجہ سے رمضان آنے سے پہلے ہم ہمیشہ یہی دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ تو مجھے رجب اور شعبان تک اللہم برکت عطا فرما دے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا دے. میرے دوستوں اسی وجہ سے رمضان المبارک سے پہلے جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرے ان لوگوں کو توبہ کر لینا چاہیے. رمضان المبارک کے اندر سہولت قائم کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے لیے کشادگی اختیار کرنا چاہیے کہ ہر چیزیں رمضان اتنے بابرکت مہینہ ہے، اس مہینہ کے اندر ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، ایک نفل 70 فرض کی برابر ہے. اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.